अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक हैं। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में हम ये चीज़ देखनी है कि लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा और कॉमन जो दो चीज़ों में एक जैसी हो, यानी दो वैल्यूज़ में जो सेम चीज़ होगी वो हमारी कॉमन होती है। और मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स में हमने किसी भी चीज़ को बढ़ाना होता है। तो हमारे पास सपोज दो नंबर हैं, जैसे है 5 है, 10 है और 45 है। ये हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है 5, 10 और 45। अब हमने इस 5, 10 और 45 का हमने लेना है एलसीएम। देखिए बेटा, एलसीएम हम दो तरह से ले सकते हैं, बल्कि ज़्यादा तरह से भी, लेकिन हमें इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। हमने यहाँ देखना है कि एलसीएम हमें सिर्फ एक मेथड है जो हमने यहाँ सीखना है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने एलसीएम सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें पता है कि हमने इन तीनों नंबर्स को बारी बारी इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने ये देखना होता है कि जब हमने किसी नंबर को डिवाइड करना है तो हमने उसको प्राइम नंबर से करना है। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स में आए और 1 के टेबल में आए, बाकी किसी और टेबल में ना आए। तो जैसे हम अब 5 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, तो 5 से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है और ये किसी और टेबल में नहीं आता। उसके बाद हम 10 के फैक्टर बनाएंगे। 10 के प्राइम फैक्टर बनाने के लिए देखें, 10 एक इवन नंबर है और इवन नंबर हमें पता है 2 के टेबल में आते हैं। तो हम इसे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 are 10। अब देखें फिर आगे 5 आ गया, तो अब हमने 5 को 5 से करना है। तो 5 1 are 5। उसके बाद आगे 45 के 45 देखें, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ये 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 के टेबल में आता है? 3 के टेबल में फाइंड करने के लिए हम 4 और 5 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 9। और इनको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो हम देखेंगे कि किस टेबल में आता है। ये देखिए 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो हम इसे 3 से करेंगे। तो अगर हमें इसकी समझ ना आए तो हम 45 को 3 से डिवाइड करके देखें 3 1 are 3। अब इनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर से 5 और 3 5 are 15। तो इस तरह से 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। अब 15 देखें, 15 जो है वो भी आगे डिवाइड होता है। 15 भी 3 के टेबल में आता है और 3 हमें पता है हमारा प्राइम नंबर है। 3 5 are 15। उसके बाद हम 5 से स्टार्ट करेंगे और 5 1 are 5। अब हमारे पास 45 के प्राइम फैक्टर बन गए, हमारे पास 10 के भी और 5 के भी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ, हम इसे प्राइम फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 हम इसको ऐसे आसानी के लिए लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5। तो 5 के प्राइम फैक्टर्स हैं 5। इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, तो 10 के प्राइम फैक्टर है हमारे पास 2 × 5, ये 2 और 5, ये दो फैक्टर हैं। उसके बाद हम फैक्टर बनाएंगे, लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 45। 45 के प्राइम फैक्टर है हमारे पास 3 3 और 5, हम लिखेंगे 3 और 5। अब देखिए हमने एलसीएम में देखा कि हमने कौन से लेने हैं? कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स जो ज्यादा होते हैं। पहले हम यहाँ से इनके कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे। ये हमारे 5 है, ये है कॉमन फैक्टर्स, हम इसे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 5 है, और जो नॉन कॉमन है, अनकॉमन है, हम उन्हें भी लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे साथ अनकॉमन फैक्टर्स। और अनकॉमन फैक्टर्स हैं 2 3 और 3, यानी ये 2 3 और 3। अब हम इसके बाद लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में हम इन सब को लिख लेंगे। एलसीएम में हम इन सब को 5 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे और 3 भी, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? हम 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 5 2 are 10 हो जाएगा। अब 10 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 10 3 are 30 हो जाएगा।
और 30 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 33 ज़ा 90 होगा। अगर हमें समझ ना आए तो हम 30 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 3 0 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0 और 3 3 ज़ा 9 और आंसर क्या आ गया हमारे पास 9। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास एलसीएम आ गया 5, 10 और 45 का 90। एक दफ़ा फिर से हम रिवाइज करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन था 5, 10 और 45, हमने इनका एलसीएम फाइंड करना था। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले हमने 5 के फैक्टर बनाए, फिर हमने 10 के फैक्टर बनाए, फिर हमने 45 के। और अगर हमें पता ना चले कि हमने किस नंबर से डिवाइड करना है तो हम इस तरह से उन्हें डिवाइड करके देख लेंगे। उसके बाद इनके फैक्टर्स बनाने के बाद हमने लिखे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। ये लिखने के बाद फिर हमने इनमें से कॉमन फैक्टर्स अपने लिखे और कॉमन फैक्टर्स हमारे पास थे तीनों में। जो कॉमन था वो क्या था 5, वो हमने 5 लिखा। उसके बाद हमने अनकॉमन फैक्टर लिखे और अनकॉमन फैक्टर थे 2, 3 और 3। ये वाला 2, 3 और 3। तो इनको लिखने के बाद अब हमने लिखा एलसीएम। तो अब हम फिर कॉमन और अनकॉमन सबको लिखे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 90। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको? चलिए ओके।